पॉलीप्रोपिलीन बैग में आप तरह तरह की वैरायटी की सब्जियां लगा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप बड़े ही सिंपल तरीके से पॉलीप्रोपिलीन बैग में कई तरह की वेजिटेबल को लगा सकते हैं। पॉली बैग गार्डनिंग शुरू करने के लिए आप घर में ही अवेलेबल जो पॉलीप्रोपिलीन बैग है, इसमें कि आप कभी ग्रेन लाए होंगे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका यूज़ करने के लिए आप इस बैग को रिवर्स कर लीजिए और फिर इसको वॉश कर लीजिए। फिर इसमें मिट्टी भरने के बाद इसमें आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल को लगा सकते हैं। पॉली बैग को रिवर्स करने के बाद और इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया है और फिर इसमें सॉइल को फिल कर दिया है। और इस पोटिंग मिक्स में सॉइल है, थोड़ी सी सैंड है और घर में ही तैयार कुछ कंपोस्ट है। साथ ही मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट को भी ऐड करा है। तो अब ये पॉलीप्रोपिलीन बैग में आप कोई भी वेजिटेबल को लगा सकते हैं और इस पॉलीप्रोपिलीन बैग में वेजिटेबल की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इसी तरीके से आप पॉलीप्रोपिलीन के बैग को रिवर्स कर उसमें सॉइल को फिल कर लीजिए। फिर आपके ये पॉलीप्रोपिलीन बैग किसी भी सब्जी या फ्लावर या वेजिटेबल को लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ बैग को तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल को ट्रांसफ़र कर दूंगा, या आप चाहें तो इसमें कुछ बीज भी सीधे डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं। तो इस बैग में बहुत ही अच्छी सब्जियां होती हैं, क्योंकि इस बैग में जो भी आप वेजिटेबल लगाते हैं उसमें उसको डेप्थ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इसमें करीब 2 फीट करीब मिट्टी की डेप्थ होगी और जो भी इसमें रूट डेवलप होंगी तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती हैं और आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी और अच्छा ग्रो होता है और इसमें सब्जियां या फ्रूट्स भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो इस तरीके से इस बैग का यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप भी अपने घर में जो ऐसे बैग रखे हुए होंगे उनका इस्तेमाल सब्जियां लगाने में कर सकते हैं। पॉलीप्रोपिलीन बैग में गार्डनिंग स्टार्ट करने के कई बेनिफिट हैं और ये बेनिफिट को मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। ये पॉलीप्रोपिलीन बैग प्लांट को लगाने के लिए तैयार है और इसमें सॉइल को फिल करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से पॉलीप्रोपिलीन बैग किसी भी वेजिटेबल को लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। आप इसमें अपनी सुविधा के अनुसार मिट्टी भरकर कोई भी सब्जी या फ्लावर को इस बैग में लगा सकते हैं। पॉली बैग में वेजिटेबल गार्डनिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि इसमें आप एक सब्जी का जब सीजन पूरा हो जाता है तो दूसरी सब्जी को उसी बैग में लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 सीजन या 2-3 सब्जियों तक ये बैग काफ़ी अच्छी हालत में रहता है। उसके बाद आप बैग को चेंज कर दीजिए। साथ ही इस बैग में कोई वाटर लॉगिंग नहीं होती है और ऑक्सीजन का फ्लो सोइल में बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से इससे बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। अगर आप पॉली बैग में वेजिटेबल गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप पॉलीप्रोपिलीन बैग को ऐसे गार्डनिंग कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें आप सॉइल भर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसमें फ्रेंच बीन लगाई हुई है पॉलीप्रोपिलीन बैग में और यहाँ पर एक प्लांट है और साथ ही मैंने इसमें पीनट या ग्राउंडनट को भी इस तरीके से पॉलीप्रोपिलीन बैग में सॉइल को फिल करके लगा दिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें ग्रो हो रही है। और साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल भी पॉलीप्रोपिलीन बैग में लगाया है। तो ये भी प्रोपोगेट हो गया है और इसकी भी रूटिंग अच्छी तरीके से हो गई है। तो ये भी आगे जाके इस पॉलीप्रोपिलीन बैग में अच्छी तरीके से ग्रो होगा। साथ ही मैंने इसमें एलिफेंट ईयर प्लांट भी लगाया है और इसकी राइजोम को एज ए फूड में इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही इसकी लीव्स को भी
खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी चाहें तो वेस्ट पॉलीप्रोपिलीन बैग है आपके घर में, उससे एक अच्छा गार्डन तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो ये पॉलीप्रोपिलीन बैग में गार्डनिंग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बहुत कम जगह में आप इसमें मिट्टी भरकर इसमें गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और आपने इस वीडियो को अन्य बहुत सारे लोगों को शेयर भी कर दिया होगा। तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने घर में पॉली बैग में गार्डनिंग की शुरुआत जरूर कीजिए।